हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है जब एक रिजल्टेंट वेक्टर दिया हुआ है, इसका वैल्यू 20√3 है और ए का वैल्यू 20 है, एक वेक्टर है और उन दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे हमें बी वेक्टर निकालना है। तो जैसा कि हमें पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर होने का मतलब क्या होता है, आर इक्वल टू ये क्या होता है, आर इक्वल टू होता है ए प्लस बी। ओके, तो हमें क्या निकालना है, बी वेक्टर निकालना। तो बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर इक्वल टू आर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। यानी अगर हमें b का मैग्नीट्यूड निकालना है, b का मैग्नीट्यूड निकालना वो क्या होगा, तो यानी सिंपली क्या है, r माइनस a का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो b वेक्टर का अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये सिंपल हो जाएगा, हमको निकालना होगा r स्क्वायर प्लस सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और ये r स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस 2 इंटू आर इंटू ए और कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, थीटा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, आर का वैल्यू आपका है 20√3 का होल स्क्वायर, ए का वैल्यू है आपका 20 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 20√3 इंटू 20 इंटू कॉस 30। ओके, चलिए ये रूट ओवर हमें निकालना है इसका वैल्यू। तो 20√3 का वैल्यू आ जाएगा आपका 400 इंटू 3 और ये प्लस 400 माइनस ये वैल्यू आ जाएगा 40 इंटू √3 इंटू 20 और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये 2 से 10 आ गया। ओके, और इन सभी के ऊपर क्या है, रूट ओवर है। ओके, चलिए तो 40√3 का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया 1200 प्लस 400 और ये √3 मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 400 इंटू 3। ओके, अब ये वैल्यू आ जाएगा आपका, ये चीज ये कैंसिल हो जाएगा, 4×3 = 12 आ जाएगा रूट ओवर 400, जो कि वैल्यू होगा बी का वैल्यू हो जाएगा 20, क्योंकि बी का वैल्यू आ गया आपका 20। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपका, बी का मैग्नीट्यूड आ गया 20। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।